स्पीड इंडिया में, डैम। पर क्योंकि इस टाइम वही रास्ता खाली मिलेगा, बाकी वरना ऑफिस है। कोई बात नहीं। गिर गया कोई बात नहीं। रोज का यही काम। ये भी जानलेवा कदर, ये खुद जो डांस कर रहा है इसको ये समझ नहीं आ रही कि वहां जो भी साथ में चल रहे हैं उनके साथ क्या हो सकता है इस तरह की स्पीड पे विदाउट सीट बेल्ट। दिस गाय गाइस, रजत दलाल एक पॉपुलर सोशल मीडिया पे फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। इसने कई ऐसे पीछे भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं इसको Isn't he the same person जो कि किसी बच्चे पे, राइट, वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? लेकर जो हमने जिन पे बात करी है, जिसके बारे में मैंने वीडियोस बनाए हैं, बिकॉज बहुत खराब इन्फ्लुएंस पैदा होता है उससे। मैंने बात करी उस इंसिडेंट के बारे में जहां इसने एक छोटे बच्चे के साथ मॉलेस्टिंग करी, बुलिंग करी, जब उसने जिम में इसको रोस्ट करके एक रील बना दी। उसके बाद कैरी मिनाटी ने जब रोस्ट बनाया तो उसको थ्रेटन किया, तो कैरी मिनाटी ने उसका वीडियो ट्रिम किया। रजत दलाल ने कई लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे कई फाइट्स भी प्लान करी, Okay. पकड़ा तो ये रास्ते पे आए, इन्होंने माफी मांगी। कहीं पे केसेस हैं। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, वो यार टाइम लगता है ना मेरे पे। कई बार ड्राइव करते करते इनकी झड़प हो जाती है, वैसे भी केसेस हैं। मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हो आ जाओ। सीन कुछ करिए ना, सीन कुछ करिए ना, चलान काटने में काटो। एक बार मैकडॉनल्ड्स का केस भी हुआ जहां इसने मैकडॉनल्ड्स का केस में हम यही खाएंगे भाई, यही खाएंगे। बड़ी तेज से बातें करते हुए पूरे मैकडॉनल्ड्स के ब्रांड को ही धमका डाला। ये भाई है मेरा और वो भी मेरा भाई है, ये दोनों मेरे भाई है, पर मैकडी मेरा भाई नहीं है। ओके ओके अब मैं तो कह रहा हूँ अगर रूल होता तो हम यही रूल तोड़ते। ओके। उसके बारे में मेरी ऑलरेडी बात चल रही है। आई हैव अ जूम कॉन्वर्सेशंस लाइंड अप विद सम ऑफ हिज कस्टमर्स। पर अब एक और इंसिडेंट आया जो कि लग रहा पुराना वीडियो पर बहुत ज्यादा वायरल गिर गया कोई बात नहीं, ये तो हमारा रोज का काम है। हो रहा है। कल दीपिका नारायण भारद्वाज जो मेरी दोस्त हैं, मोहम्मद जुबैर, इन लोगों ने जब ये शेयर किया, कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम्स पे भी रीच आउट किया। कई लोगों ने मैसेज किया कि किसी बाइक को इसने हिट करके ये भागा। हाउ इज दैट पर्सन बाय द वे? ये पुराना वीडियो बताया जा रहा है, पर पुराना वीडियो भी बताया जा रहा है तो ये माइंडसेट दिखाता है, ये दिखाता है कि किस तरह का माइंडसेट है। और इसके बावजूद कई यूट्यूब Think about one thing. Does this remind you of something? The second I see 146, it reminds me of an incident in Pune. Because I think speeding was the factor, right, behind that. एक इंसान नॉर्मल तुम्हारी ट्रैफिक से भरी रोड पे स्पीडिंग कर रहा है, बिकॉज आई थिंक इस रोड पे भी तुम्हारी लिमिट ज़्यादा क्या हो सकती है, आई थिंक 60 to 80 के बीच में होगी। एंड जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो एक्चुअली तुम कर ही नहीं पाते हो ड्राइव तेज उससे ज़्यादा भी, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं, लाइक बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं। इन्फ्लुएंसर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं। पहले जिन लोगों ने कोलैबोरेट किया वो तो ठीक है, चलो तब तक लोगों को तब भी लग रहा था कि भाई ये बस सोशल मीडिया के लिए, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। पर ये इंसिडेंट्स आने के बाद भी जब लक्ष्य ने बयान दिया तो मुझे बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि जहां मेरे बॉयकॉट की रिक्वेस्ट करने के बावजूद अगर लोग क्लीन चिट दे रहे हैं। लग रहा है लक्ष्य चौधरी ऐसे तो बहुत इश्यूज पे बात करता है, लेकिन जब दोस्त की बात आ जाती है तो वो इशू पे बात नहीं करता, बायस हो जाता है। दोस्ती का मतलब ही बायसनेस है। मैं तो इस फैक्टर को भी डिनाई नहीं करता। मैं एलविश यादव ने भी रजत दलाल के साथ मीटअप किया, कोलैबोरेट किया एजाज खान को सबक देने के लिए। तो मुझे लगता है कि इसका साफ मतलब ये है कि लोगों को किसी आम आदमी के लिए चिंता नहीं है, पर उस आम आदमी के लिए मैं हमेशा खड़ा होता आया हूं और आज भी खड़ा हूंगा। पर क्योंकि इस टाइम वही रास्ता खाली मिलेगा, बाकी वरना ऑफिस है। His voice is so sweet, by the way. So the dangerous thing about this is, in a car adjacent to him, there could be a 5-month-old, a year-old, a 9-month-old. There could be 2 children. एक एक्सीडेंट you put risk to a person जो शायद अकेला अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है. You're putting all of them in danger. It's as simple as that.
रैश ड्राइविंग एंड स्पीडिंग की प्रॉब्लम ये होती है, बहुत सारे लोग जो सिंपल घर जा रहे हैं काम से, इनका कोई लेना देना नहीं, जो रूल फॉलो करते हैं, कोई लॉ नहीं तोड़ते, आप उन सबको भागीदारी बना रहे हो अपने whatever एक्टिविटी जो आपके दिमाग में चल रही है, whatever idea this is, कि मेरे को जो भी अचीव करना है, गोल ओरिएंटेड जो भी बिहेवियर है ये, I don't know what the goal is, but you know, like you can destroy an entire family. पुणे वाला केस, like कितने सारे लोग होते हैं इंडिया में स्पेशली, बाइक में दे कैरी चिल्ड्रन, बहुत सारे लोग होते हैं स्कूटर में, बच्चे होते हैं, कभी कभी गोद में बच्चा लेके चल रहे होते हैं लोग, एंड यू हैव टू बी स्पेशली केयरफुल इंडियन स्ट्रीट्स में, ये सोच के कि जिंदगी में कभी कुछ भी हो जाए, दारू पी के गाड़ी मत चलाओ, कुछ भी हो जाकर एक घूंट भी पिया मत चलाओ भाई, चाहे कितना गजब गाना बज रहा हो, मेटल बज रहा हो, चाहे पंजाबी हिप हॉप बज रहा हो, चाहे मुंबई का हिप हॉप बज रहा हो, चाहे देसी हिप हॉप बज रहा हो, चाहे कुछ भी बज रहा हो, ब्रो जोन में मत आ जाओ, यू नो, तुम GTA में नहीं हो, लाइक GTA खेल लो ना। हाँ बेसिक कर लो। इज दिस अ साउंड कि इन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, आई एम इमेजिनिंग, राइट? या सीट बेल्ट साउंड है ये। So that's like the direct result of this action. Like एक second में, it's not even like, you know, he was driving rashly and हम सब कह रहे हैं, you know, हो सकता था कुछ. In this example, it's like you just see very quickly what happens. Yeah, we heard it. अच्छा वापस देखो, गिर गया कोई बात नहीं, रोज का यही काम है। What does that sentence mean? रोज का यही काम है मैम। अब वो क्या मतलब जो बहुत एक अच्छे इंसान होते हैं, आप क्या वो कोई यूनिक प्राणी हैं क्या जो बहुत अच्छे होते हैं? मैडम, तो वीडियो And thus, I do not endorse any such people who protect or who collaborate, who think they cannot say anything because they are friends with this guy. जहाँ की एक बंदे को एक इंसान की जान की भी परवाह नहीं है, वो उसको हिट कर देता है, उसके बाद उसका क्या हुआ कुछ नहीं पता, पर पीपल विल स्टिल उसके साथ फ्रेंडशिप निभाना चाहेंगे। ये बहुत ही घटिया प्रेसिडेंट सेट करने वाला है ये चीज़, और मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं, और मैं इसको कॉल आउट कर रहा हूँ। तो मैं तो आज फिर से बॉयकॉट की ही डिमांड करने वाला हूँ। अब देखते हैं कौन लोग तब भी फ्रेंडशिप निभाएंगे। पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक और चीज़ हुई है कि दीपिका के ट्वीट के बाद दीपिका ने इन्फॉर्म किया कि फरीदाबाद पुलिस ने उनको रीच आउट किया और बताया कि दैट दे हैव टेकन कॉग्निजेंस, और वो उसको अरेस्ट करने के लिए निकलेंगे। अब ये बात होगी, अरेस्ट होगा या नहीं होगा, मुझे लगता है दो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। एक, मुझे लगता है सबको बॉयकॉट करना चाहिए। दूसरा, अगर रजत ये आगे क्लैरिफाई करता है कि ये पहले का इंसिडेंट है और अब वो इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहता है, तो वो आए सोशल मीडिया पे इस इंसिडेंट के लिए माफ़ी मांगे, चाहे पुराना एक वीडियो भी हो, और ये बताया कि अब वो ऐसा काम नहीं करता या नहीं करेगा। तीसरा, मुझे लगता है कि इस चीज़ से जो भी लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बिकॉज कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कई लोगों की, ऐसे बाइक सवार वालों की, किसी ने मार के कोई चला गया और वहीं उन्होंने उसकी जान चली गई। पुणे पोर्शे केस में भी यही हुआ। here's the thing, you have to understand, we are all influencers. Rajat, अगर if you're watching this bro, no hate, इस सब से कुछ नहीं होने वाला, गाली गलौज, लड़ाई छड़ाई कुछ नहीं होने वाला। मेरे भाई, तू इन्फ्लुएंसर है, उसमें एक इन्फ्लुएंस पड़ आता है। सिंपल सी एक बात ऐसे देख, लेट्स से तेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू है कि भाई मैड मैक्स वाला सीन है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मैड मैक्स, आई अंडरस्टैंड, आई एम प्रीटी श्योर कहीं ना कहीं लाइन है भाई, जहां पे तू कहता होगा हाँ भाई ये लाइन मैं कहता हूँ, हाँ ये मेरी लाइन है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है किसी बच्चे का निधन हो जाए, राइट, 8 साल की एक बच्ची का, मतलब आई वुड इमेजिन कहीं तू कहता है कि हाँ यार ये चीज़ शायद मैं, यू नो, लाइक ये मेरा अगेंस्ट है, मेरी वैल्यूज के, इधर साइड मुझे फर्क नहीं पड़ता यार, मैं रैश करता हूँ, चलो ठीक है, मैं जो भी। मेरा क्वेश्चन ये कि तुम शायद जो कर रहे हो उससे डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इनडायरेक्टली भी ऐसा नहीं हुआ, बट तुम्हें ऐसे देखना है 100% ऑफ जो तुम्हें लोग देख रहे हैं उसमें से 1% हो सकता है एक ऑडियंस हो जो डायरेक्टली रेप्लिकेट करे ये। तो इन चीजों का ना इनडायरेक्ट भी कॉन्सिक्वेंस होता है। बहुत सारे लोग बहुत हद तक इंस्पायर हो सकते हैं, और आपको एक और मैं बताता हूँ, हो सकता है काफी लोग हैं जिनके सिंपल हो सकता है किसी को डिसऑर्डर्स हों, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हों, और वो आपके फैन हैं, और इस बिहेवियर उनके डिसऑर्डर के होने की वजह से भी, एंड
taking you as an example of that, putting like multiple motivations के वजह से they may do things like that. So as an influencer हमको बहुत 8 लेयर तक सोचना चाहिए. With great power comes great responsibility. It's as simple as that. हनुमान जी हैं, हनुमान जी के just try to embody what he would do, what he would think and how he would act. Hanuman ji would protect, right? Think of protecting. Just think of protecting and spread the message. जहाँ पे हम बात करते हैं लोगों से प्रोटेक्ट करने की, अपनी सराउंडिंग्स प्रिजर्व करने की. ईश्वर की नज़र में अगर आप मानते हो तो नहीं चाहोगे आप डेंजर में आओ. ईश्वर की नज़र में ईश्वर कहे कि आओ हम तुमको बताएं डेंजर क्या होता है भाई. किसी ना किसी रूप में तुम भी बलवान हो, जहाँ पे तुम्हारे पास चॉइस है एक्ट करने की एज हनुमान जी. एंड यू सेट अ ग्रेट एग्जाम्पल टू दैट 1% पॉपुलेशन जो हाईली इंप्रेशनेबल है. एंड दैट्स वेयर यू बिकम अ ट्रू इन्फ्लुएंसर. ऐसा कोई अलग नहीं हुआ, वो बहुत बड़ा केस बन गया, बट इसको हम इंडोर्स कैसे कर सकते हैं फिर? तो ये बहुत बहुत गंभीर विषय है और इस पर बहुत गंभीरता से बात होनी चाहिए. सारी यूट्यूब कम्युनिटी को इस पे बात करनी चाहिए. दूसरा, ये एक और छुछुंदर. कैन आई बी ऑनेस्ट, आई थिंक यूट्यूब कम्युनिटी हम चाहे कितना बात कर लें, स्पेसिफिकली बहुत वाई आई रियली थिंक अबाउट दिस. वाई कौन है, कौन ये फिलोसोफर्स हैं, ये कौन है, कौन से क्यूरियोसिटी बेस्ड इंटरेस्ट हैं कि ये परयूज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, बहुत हद तक अपनी बुद्धि को वृद्धि के प्रति कर रहे हैं डेली बेसिस पे. बहुत ज्ञान है इनको, अध्यात्म की बात पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, इसलिए उसको कोट करते हैं, उसको एक्शंस में दिखाते हैं. कुछ भी ले लो, मैं कह रहा हूँ गीता भी छोड़ दो, आप कुछ भी बौद्ध धर्म में से उठा सकते हो, आप सिख धर्म से उठा सकते हो. आप बहुत ग्रंथ हैं यार, बहुत खूबसूरत ग्रंथ है, एक से एक ग्रंथ है भाई. आप चाइनीज में जाओगे, आप लाओत्से की फिलोसफी उठा सकते हो, आप जैन बुद्धिज्म में जा सकते हो, आप शिंतो बुद्धिज्म में जा सकते हो, आप कहीं भी जापान चले जाओ. ये जितनी बातें मैं कह रहा हूँ बताइए क्या है. यह मनुष्य जब अपने पे कर्म के द्वारा एक फॉर्म को अचीव करने की कोशिश करता है, जिस फॉर्म में वो कहता है मेरी आइडियल सेल्फ क्या है, मेरी ऑनरेबल आइडियल सेल्फ क्या है, जिसमें मैं अट्यून्ड होता हूं नेचर के साथ. समझदारी तुम किस पे एट्रीब्यूट करोगे, कितनों पे करोगे एट्रीब्यूट? तुम देखते तो बहुतों को हो. आप किनको कहोगे कि मैं फैन हूं, आपके फेवरेट यूट्यूबर्स कौन है? वो लिस्ट बहुत डिफरेंट होगी, जिसमें आप कहोगे कौन यूट्यूबर्स हैं जिनको आप कहते हो समझदार हैं, वाकई फॉलो करने लायक हैं. और हो सकता है उसमें जो लेफ्ट वाली लिस्ट थी ना कि सबसे आपके फेवरेट यूट्यूबर, उनमें से एक का नाम भी ना आए. क्योंकि सत्य बात यह है कि भाई वो सेवन करने में चाट पकौड़ी हैं, बट वो हेल्थी नहीं है. वो मार्गदर्शक में आप उनको पुट नहीं करोगे, बल्कि हो सकता है उस लिस्ट में आप उनको आखिर में पुट करो. हाउ आर दे एज ह्यूमन बींग्स? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड मैंने क्या इनको सब्सक्राइब कर रखा है मियर एज फेसेस, जिनकी आर्ट पसंद करता हूं, या आई एक्चुअली डू थिंक कि यार वैल्यूज भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में. और इंसान की वैल्यू क्या है, इंसान कैसा है? जो भी आप अभी इंस्टिंक्ट बेस्ड जिंदगी जी रहे हो, आप उससे ऊपर उठ के थोड़ी सी इंटेलेक्ट बेस्ड जिंदगी में जाते हो, जहां आप इंटेलेक्चुअल चॉइसेस मेक कर रहे हो. इंस्टिंक्ट बेस्ड चॉइसेस होती हैं कि हंसी आ गई तो फॉलो कर लिया, बस हंस रहे हैं. मैं कभी सोचता नहीं हूं मैं किस पे हंस रहा हूं, मैं कभी सोचता नहीं हूं वो कैसा इंसान है जिसकी बातों पर मैं हंसता हूं. ये मैटर नहीं करता, एज लॉन्ग एज उसकी चॉइसेस कोई हार्म कॉज नहीं कर रही. आई डोंट माइंड फिर वो कॉमिक कैसा है या कॉमेडियन कैसा है. बट अगर मुझे दिख रहा है ये इंसान हार्म कॉज कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं इसको फॉलो करूंगा, तो मैं इंसान कैसा हूं? मैं अगर पन्ना खोलता हूं अपने जीवन का कि मेरी बुद्धि को मैं लिखूं 4 पंक्तियों में, तो उस एक अक्षर को भी मैं सोच पाता हूं. क्योंकि मैं कुछ सोच समझ के जब करता ही नहीं हूं, जब मैं सिर्फ इंस्टिंक्ट के बेसिस पे कर रहा हूं, तो मैं मात्र परछाई हूं, मैं मात्र एक फॉलोअर हूं, मैं बस एक भीड़ हूं. आई एम अ हाइव माइंड. आई हैव नो इंडिविजुअल आइडेंटिटी, आई हैव नो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, आई हैव नो आइडेंटिटी दैट कैन ले अ क्लेम टू ऑनर. सोचने वाली बात है. दिस गाय इज आरी मानव एप, जो भी कह लो इसको, जो जोगिंदर. सेम थिंग, सेम जो बात मैंने कही कार वाली, सेम चीज कर रहे हैं. ये भी जानलेवा हरकत है. बिल्कुल है 100% है.